गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले दिन क्लास में मैंने पढ़ाया था न्यूट्रिशन इन एनिमल, और इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने आपसे चर्चा किया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। थोड़ी सी हम आपको पिछली बात याद करा दें तो इसमें हम आपको पढ़ाए थे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स के बारे में। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ाए थे आपको प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें कि हम बताए थे कि 5 स्टेप्स जो होते हैं वो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो इसकी चर्चा के बाद हम आपको और भी चर्चा किए थे, जिसे बताए थे अमीबा के बारे में, वीडियो आप देखे होंगे। ह्यूमन के बारे में बताए थे। अब हम आज चलते हैं ह्यूमन डाइजेशन में। सबसे पहले टीथ की, तो आपको हम बताए थे कि वी हैव द 4 टाइप ऑफ टीथ। ठीक है, तो हमारे पास 4 तरह के टीथ होते हैं। पहला टीथ होता है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आप देखिए, सबसे पहला है इंसीजर, 2 नंबर में आता है केनाइन, 3 नंबर में आता है प्रीमोलर और 4 नंबर में आता है मोलर। अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? ये कटिंग टीथ है, पिछले दिन में मैं ड्रॉ करके बताया था आपको। ये कटिंग टीथ है जिसका काम होता है काटने के लिए। ये टीयरिंग टीथ है, इसका काम होता है चीरने या फाड़ने के लिए। ये चीरने या फाड़ने के लिए होता है। ये प्रीमोलर जो होता है चीविंग टीथ है, थोड़ा मोलर से थोड़ा छोटा होगा। और ये मोलर है, थोड़ी ब्रॉड होती है ये। तो आप इस तरह देख लीजिए, इंसीजर क्या इसको कटिंग टीथ बोलते हैं, केनाइन इसको हम टीयरिंग टीथ बोलते हैं, प्रीमोलर इसको चिविंग टीथ बोलते हैं और मोलर इसको ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं। अब एक बात और है कि इसकी संख्या कितनी होती है। तो चाइल्ड, हम एक बात लिख रहे हैं चाइल्ड, उसके बाद एडल्ट। चाइल्ड में जो होता है इसकी संख्या 8 होती है और एडल्ट में इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। केनाइन जो होती है इसकी संख्या 4 होती है और एडल्ट में भी इसकी संख्या 4 होती है। प्रीमोलर में ये संख्या नहीं होती है और इसमें क्या होती है? एडल्ट में 8 होता है। इसमें मोलर की संख्या 8 होती है और इसमें क्या होता है? 12 होती है। आप ध्यान से देख लें, टोटल कितना हो जाएगा? 20 और ये हो जाएगा 30। तो मैंने पिछले क्लास में आपसे चर्चा की थी कि चाइल्ड यानी 6 और 7 मंथ के एज में एक दांत निकलना शुरू हो जाता है, जो जनरली इंसीजर होता है। तो इंसीजर, आप एक बात सोचेंगे, सर 8 लिख दिए तो 8 कैसे? तो हमारी ये फिगर देखिए, ये हमारा अपर जॉ है और ये हमारा लोअर जॉ है। अपर जॉ में ऊपर के दांत, ये 2 दांत, ठीक है, ये 3 और ये 4। नीचे में भी क्या है? 1 2 3 4। ये 4 दांत जो है आपको क्या है? इंसीजर है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद केनाइन होगा, टीयरिंग टीथ जिसको बोलते हैं आप इसको ज्यादा डॉग में जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं उसमें और ज्यादा क्लियर देखेंगे, आप ये बाहर निकले होते हैं। तो ये आप क्या देख रहे हैं? ये 4 हो गए इंसीजर, ये 2 हो गए क्या? केनाइन। तो 2 और 2 कितने हो गए? केनाइन 4 हो गए।
इंसीजर कितने हो गए? अपर जॉ में भी 4, लोअर जॉ में भी 4, 8 हो गए। अब इसके बाद आता है मोलर, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो एक छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 9 ईयर से कम के बच्चे होते हैं, उसमें जो होते हैं 20 टीथ होते हैं। इस टीथ को कहते हैं हम मिल्क टीथ, टेम्पोररी टीथ। अब एक बात और है कि सर इसका नाम आपने कह दिया, क्या इसका वर्क क्या होता है? तो सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने इसका नाम ही बताया, इंसीजर या कटिंग टीथ। इससे आप एक बात स्पष्ट हो जाता है, कटिंग टीथ यानी काटने वाला दांत। ठीक है, तो कटिंग टीथ का मतलब हुआ काटने वाला दांत। इसका मतलब हुआ कि इंसीजर का वर्क क्या है? काटना। केनाइन, इसको मैंने क्या कहा? टीयरिंग टीथ, चीरने या फाड़ने वाली दांत, टीयर करने वाली दांत, तो टीयरिंग टीथ हो गया, इसका काम है टीयर करना। प्रीमोलर का मैंने क्या कहा था? ग्राइंडिंग, चीविंग, ग्राइंडिंग। ठीक है, मोलर का भी क्या होता है? ग्राइंडिंग होता है। तो इस तरह नाम के रूप हर काम, हर जो टीथ होते हैं इसका अपना अपना काम होता है। अब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की। ये देखिए, ये आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इनामेल। ये हार्डेस्ट होता है, सबसे हार्ड। उसके बाद होता है पार्ट, इसको बोलते हैं हम डेंटाइन। और ये हिस्सा जो होता है गम में होता है, मसूरा में, ये जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं गम यानी मसूरा। इसके बाद इस हिस्से के नीचे हमारे भेन्स होते हैं। आप सोचते हैं दांत से ब्लड आता है, दर्द होता है, ये ड्यू टू भेन्स है। ठीक, ये भेन्स होते हैं जो बाहर से निकले रहते हैं, इसको हम नर्व से कह सकते हैं। इसको पल्प बोलते हैं। ये बोन्स है। ऊपरी हिस्से को अगर हम बात करें तो इसको हम क्राउन कहते हैं। उसे नीचे वाले हिस्से को हम नेक कहते हैं। नेक की स्ट्रक्चर तो यहां से यहां तक होती है, और इसके नीचे जो हिस्से होते हैं इसको हम बोलते हैं रूट। तो टीथ में आप देखेंगे कि टीथ का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या है? इनामेल है। उसके बाद क्या है? डेंटाइन है। और डेंटाइन के साथ क्या जमा जमाता है? मसूरा हमारा जमा लगता है, मसूरे। इसके नीचे पल्प होता है, फिर नर्व्स होता है और बोन्स। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को और ध्यान से देखें तो जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको हम क्राउन कहते हैं। उसके थोड़ा नीचे, यहां से देखिए, यानी गम से हमारे थोड़ा सटा हुआ, गम से थोड़े नीचे के हिस्से को हम क्या कहते हैं? नेक। और उसके बाद के हिस्से को हम क्या कहते हैं? रूट। ये इनामेल जो है बहुत हार्ड हिस्सा होता है। लेकिन जब मैंने कहा था आपसे कि हमारे दांत सड़ जाते हैं, तो जब हम खाते हैं, मैंने पिछले क्लास में आपसे चर्चा की थी कि चॉकलेट्स की, हार्ड चॉकलेट और सॉफ्ट चॉकलेट। तो जब हम खाते हैं तो ये चॉकलेट्स की जो होते हैं, सॉफ्ट चॉकलेट, ये हमारे दांतों के बीच फंस जाते हैं। ये थोड़े ये उभर खाबर होते हैं थोड़ी सी, तो यहाँ पर ये चॉकलेट का हिस्सा जम लग जाता है। जब हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये क्या करेगा? थोड़ा सा काला निशान बनाएगा। फिर हम ध्यान से नहीं देखें, क्योंकि भाई एक बात स्टूडेंट आप तो देखते होंगे
कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने दांतों को आईने में देखते हैं। कॉमनली ब्रश लिए, पेस्ट लिए और फिर हम ब्रश कर लेते हैं, लेकिन दांतों को, चेहरे को तो रोज देखते हैं भाई, चेहरे को रोज देखते हैं। बाल कम करना है, हेयर को कम करना है, चेहरे में अगर थोड़ी बहुत क्रीम लगाते हैं तो वो करना है, लेकिन दांतों को बहुत कम लोग आईने में देखते हैं। और अगर मिरर में देखेंगे तो फिर आपको अगर पता चल गया कि थोड़ा सा ब्लैक साइन है तो ये हमारा कैविटी लग गया। ये फिर सड़ने लगता है और जैसे ये बड़ा होगा, ये जैसे ही नर्व से मिलता है फिर हमको टूथेक शुरू हो जाता है, दांत में दर्द शुरू होता है। आप एकदम ऐसे देखिएगा, ऐसा काला निशान पड़ जाएगा, ये एकदम काला। जैसे ये नर्व में मिलेगा, यहां तक तो यहां तक तो बोन्स के हिस्से हार्ड है, लेकिन जैसे ये काला होते डीप होते चला जाएगा, जैसे ये नर्व से मिलेगा क्या होगा, आपको पेन होना शुरू होगा, आपको दांतों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। आप फिगर देख लीजिए मेरा भाई, बुक्स का तो ड्राइंग, यहां पर फिगर देखिए, ये देख रहे हैं कैसे ब्लैक कैविटी लग रही है, फिर ये दांत सड़ गया, फिर ये, और ये देखते हैं पूरे। तो ये पूरे चारों फिगर आपको शो करते हैं कि हम जो है अगर प्रॉपर ब्रशिंग ना करें तो फिर फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। इसके बाद क्या होगा, गम्स मशहूरों को इफेक्ट डालेगा और काउस ए डिजीज कॉल्ड पैरिया। अब हम बात करें थोड़ा सा टंग की। टंग यानी जीभ। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मेन हिस्सा है जीभ ही। यह टॉन्सिल है। इस जीभ में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा आपको सावर बताता है। यानी हाँ, जीभ का वर्क क्या है, टेस्ट करना। तो इसमें जो होते हैं टेस्ट बड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हमें कौन सा टेस्ट बताता है, सावर बताता है। थोड़ी सी नीचे वाली बात करें हम, ये हिस्सा, ये हमको स्वीट बताता है कि कोई चीज मीठा है, ये कितना मीठा है। ये पूरा थोड़ा गले में की बात करें, बिल्कुल कंठ साइड में, तो ये हमको बीटर बताता है, ठीक है। और किनारे की बात करेंगे स्वीट और सावर के बीच में, तो ये हमको सॉल्टी टेस्ट बताता है, नमकीन टेस्ट बताता है। तो जीभ जो होते हैं, टंग जो होता है, वो हमारे 4 टेस्ट बताता है। पहला स्वीट, सबसे किनारे का हिस्सा, उसके बाद थोड़े से जो साइड से के हिस्से होते हैं वो सॉल्टी, उसके ऊपर शावर, और सबसे लास्ट वो जो कंठ का हिस्सा होता है वो बीटर टेस्ट बताता है, तीखा बताता है। इसके अलावा ये फिगर आप देख रहे हैं, फिगर बनाना तो ज्यादा संभव नहीं है। ये फिगर में क्या है, ग्लैंड्स हैं, और ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलीवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो 3 पेयर ऑफ बुक्स से आप थोड़ा सा दिखा रहे हैं, बुक्स आप निकाल लें तो 3 पेयर ऑफ सिलिवरी ग्लैंड रिलीज सलीवा इन द माउथ। ये 3 हैं, फिर देख लीजिए ध्यान से, ये और ये 3 देख रहे हैं आप, कि 3 ग्लैंड से, और ये तीनों ग्लैंड क्या करते हैं, सलीवा प्रोड्यूस करते हैं, और जिसको हम सिल्वरी इमिलीज कहते हैं। अब बात करें हम ऑसोफोगस की। ये ऑसोफोगस है, जिसको हम कॉमनली फूड पाइप भी कहते हैं, क्योंकि फूड इसी से आता है, और ये जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। मान लिया जाए कि यहां कोई फूड आ गया, तो ये थोड़ा सा इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये फूड थोड़ा नीचे आएगा, ये हिस्सा क्या होगा, इलास्टिक होगा, और ये हिस्सा फिर क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा।
तो इस तरह फूड जो होता है ये स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, हमारे स्टोमेच तक पहुंचता है, और स्टोमेच में जब आता है तो यहाँ इसका प्रॉपर डाइजेशन शुरू होता है। एक सवाल मन में आती होगी, स्टोमेच में होता क्या है? स्टोमेच में सबसे पहले एक एसिड होती है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये एसिड जो होते हैं स्टोमेच के वॉल से प्रोड्यूस होती है, और ये जो हमारे फूड में जो बाई चांस बैक्टीरिया आ गए, जो जर्म्स आ गए, उसको मार डालता है और खाना को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अब इसका सबसे मेन है डाइजेस्टिव जूस, ये निकलता है जो पेप्सिन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन यानी प्रोटीन प्रेजेंट फूड को डाइजेस्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बैक्टीरिया को मारता है। उसके बाद एक म्यूकस है, ये प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द इनर वॉल ऑफ द स्टोमेच, इट प्रिवेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैमेज द स्टोमेच। म्यूकस एक थोड़ी सी अगर बढ़ जाए तो आप कॉमन भाषा में देखते होगे आम। अगर ये ना हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि हमारे जो स्टोमेच के वॉल हैं उसको भी हम इफेक्टेड डाल कर सकता है। इसके बाद भोजन जो हो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ये फिगर देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन एक क्वाइल्स की तरह होती है। भाई मैं आपकी सुविधा के लिए ऐसे बना दिया, वरना ये बहुत अजीब होती है। हम इसको हिंदी में छोटी आंत कहते हैं। इसमें क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, और इसमें क्या होती है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल उंगली की तरह होती है, जिसको हम विली कहते हैं। बिल्कुल कैसी होती है, उंगली की तरह स्ट्रक्चर होती है, जो नर्व से जुड़ी रहती है, और ये क्या करता है कि इस डाइजेशन में मदद करता है, जिसको हम कहते हैं विले। फिगर देख रहे हैं, अगर बुक्स आपके पास हो, क्लास कर रहे हैं तो आप देखें, ये फिगर है विले की। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, लीवर। लीवर एक जूस, ये जो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड है। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा क्या है, ग्लैंड है। इसका जो वजन होता है अबाउट 2 किलोग्राम होता है। ये बाइल जूस निकालती है, और जो जूस निकालती है वो गोल ब्लैडर में जमा रहता है, और गोल ब्लैडर से वो जूस क्या होता है, धीरे धीरे बाहर निकलता है और हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज की जो शेप होती है एक लिफ की तरह होती है। इसकी शेप इस तरह होती है। पेनक्रियाज जो है ये जूस निकालता है, और सबसे बड़ी बात आप सोचते होंगे ये पेनक्रेटिक जूस निकालता है, जिससे मेनली शुगर का डाइजेशन होता है। आप जिसको कहते हैं डायबिटीज, अगर किसी पर्सन के पेनक्रियाज से जूस निकलना कम हो जाए तो उसको क्या होगा, उसमें उसके बॉडी में शुगर का डाइजेशन सही ढंग से नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एब्जॉर्बेशन की। एब्जॉर्बेशन की जो क्रिया होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में। इसमें देखो फिगर बनाना बहुत आसान है इसका। ठीक है, इसके बीच में एक पाइप टाइप की होती है। यहाँ फेसेस से पे निकलता है, यहाँ यूरिनेट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एब्जॉर्बेशन होता है। क्या होता है इसमें, एब्जॉर्बेशन होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, और
इसके बाद हम बात करें रूमिनेंट की। तो डाइजेशन इन रूमिनेंट, रूमिनेंट किसको बोलते हैं? जिसमें रूमिन हो। रूमिन जो फोर फुटेड है, फोर फुटेड जो हर्बीवोर्स होते हैं खास तो उसको रूमिनेंट कहते हैं। रूमिनेंट के जो बॉडी होते हैं उसमें 4 चेंबर होता है, फूड के 4 चेंबर होते हैं, रूमेन, रेक्टिकुलम, ओमाशम और एबमोशम। जब वो खाना खाती, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपसे चर्चा किया था कि जो काऊ है, जो 4 हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं, ये स्वभाव से थोड़ा डरने वाले होते हैं और ये जानवर जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। खाने के बाद क्या होता है कि ये पेट जब इनका भर जाता है तो थोड़ी देर के लिए ये आराम करते हैं। जब आराम करते हैं तो ये कड को, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो सेमी डाइजेस्ट बहुत थोड़ी सी डाइजेस्टेड होती है, उसको ये निकालते हैं और फिर च्यू करते हैं। इस च्यू को रीच्यूइंग को हम कहते हैं रूमिनेशन। और इसमें क्या होता है उसके बाद ये फिगर आप देखेंगे, फिगर बनाना तो थोड़ा लग रहा है संभव नहीं। यहां फिगर देखिए, ये गाय है, ये घास खा रही है, तो जब घास खा रही है तो क्या होगा, ये इसके रूमेन में आ गया, ग्रीन देख रहे हैं स्ट्रक्चर, तो ये रूमेन में आ गया। अब ये क्या होगा, दोबारा जब ये गटकेगी फिर माउथ में लेगी, फिर ये इसको कब क्या करेगी, चबाएगी, फिर ये भेजेगी, तो ये दूसरे चैम्बर में आ जाएगा जहां से डाइजेशन होगा। और इसके बॉडी में एक खास बैक्टीरिया पाई जाती है जो सेलुलोज का डाइजेशन करती है। आप अगर ह्यूमन आदमी सेलुलोज लेता है तो वो उसका रफेज का काम करती है, क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। और इसके बाद रूमिनेंट जो होता है उसके अंदर डाइजेशन हो जाता है। तो भाई आपके यहाँ क्लास में, इस क्लास में तो मैंने न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स खत्म कर दिए और आपके पास बुक होगा ही, अगर नहीं है तो बुक्स खरीद लीजिए। जिनके पास बुक्स है वो चाहे तो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चर्चा हमें कर दूं तो ज़्यादा अच्छा है। आज मैं आपको क्वेश्चन ए और बी की चर्चा करूंगा। तो ए और बी में आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक्सरसाइज, ये देखिए एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू है और ये 1 वर्ड है। मैं एमसीक्यू और 1 वर्ड की चर्चा करता हूं, पिछले दिन मैं दूसरे क्लास में आपको शॉर्ट आंसर की चर्चा कर दूंगा। तो पहला एमसीक्यू है आपका कि दिस ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट विथ माउथ एंड एंड विथ एनस। ऐसा ऑर्गन जो मुंह से शुरू होता है और एनस लास्ट पॉइंट टॉयलेट के रास्ते तक खत्म होता है, इस ऑर्गन का नाम क्या है? तो इस ऑर्गन का नाम ऑप्शन दिया हुआ है स्टोमच, एलिमेंट्री कैनल, फूड पाइप, ओसोफोगस। तो इसका शुद्ध आंसर होगा एलिमेंट्री कैनल यानी बी। तीसरा, चूंकि फूड पाइप और ओसोफोगस सीखी है, इसकी जो लंबाई होती है मुंह से लेकर और स्टोमच तक होती है। दूसरा क्वेश्चन है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल इच। ऑब्जर्व, ये ऑप्शन में है डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है सुडोपोडिया हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन। सुडोपोडिया जो होता है वो किस जानवर के, किसके डाइजेशन में मदद करता है? अमीबा, अर्थवॉर्म, पैरामीशियम, स्नेक। तो इसका सही आंसर होगा अमीबा। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा और ग्लैंड क्या है? तो एडर्नल ग्लैंड, प्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियास और लीवर। तो इसका सही आंसर होगा लीवर। द परमानेंट सेट ऑफ टीथ इन ह्यूमन इज मेड ऑफ हाउ मेनी टीथ? परमानेंट सेट कि ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं? इसके ऑप्शन है 10, 20, 16 और 32। तो भाई परमानेंट किस में होता है? एडल्ट में होता है, और एडल्ट में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 32। एक क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं भाई, इसमें क्वेश्चन करेंगे विच कार्बोनेट कैन रूमिनेंट नॉट डाइजेस्ट इजिली। तो यहाँ कार्बोनेट से यहाँ पर होना चाहिए हाइड्रोकार्बोनेट।
इसकी चर्चा मैं बाद में कर दूंगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन ही मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन ही गलत है। फिर मैं अगले क्लास में जब मैं करूंगा चर्चा तो इसको कर लूंगा। मैं नेट से देख ले रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। अब एक क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड। ऐसा तरीका जिससे ऑर्गेनिज्म जो है अपना भोजन लेता है, इसको कहते हैं इंजेशन। These help us to bite, chew, tear and grind the food we eat. इसका आंसर होगा teeth. Thick wall muscular bag that contain hydrochloric acid. इसका आंसर होगा stomach. A small sac-like digestive gland that store bile. इसका आंसर होगा liver. The partially digested food in rumen of ruminant. इसका आंसर होगा curd. तो फिर से आप देख लीजिए, पहला का आंसर होगा इंजेशन, दूसरा का होगा टीथ, तीसरे का होगा स्टोमच, चौथे का होगा लीवर और पांचवें का आंसर होगा कर्ड। तो बॉयज नेक्स्ट क्लास जो होगा मेरा, उसमें मैं शॉर्ट टाइप आंसर की चर्चा करूंगा। आपको शॉर्ट टाइप आंसर पूरी डिस्कस करूंगा, फिर लॉन्ग का डिस्कस कर दूंगा, और इस शायद एक ही क्लास के बाद ये दोनों चैप्टर खत्म हो जाए। उसके बाद चैप्टर होगा फाइबर एंड फैब्रिक। तब तक तो मेरे हिसाब से 22 हो ही जाएगा, और फिर आपकी टेस्ट भी होगी। तो अपने टेस्ट में, आपके टेस्ट में क्या होगा, साइंस से 20 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा साइंस। केवल 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे, ऑल क्वेश्चन आर MCQ। सारे क्वेश्चन MCQ होंगे, या हो सकता है कि क्वेश्चन जो होगा 1 वर्ड होगा। आप सोचते हैं ऑनलाइन क्लास में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, तो ऑनलाइन में जहां तक है लॉन्ग क्वेश्चन का सवाल नहीं है, शॉर्ट का भी सवाल नहीं है, 1 वर्ड हो सकता है, या MCQ होगा, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। अभी इसकी डिस्कशन नहीं हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होंगे, और 20 क्वेश्चन होंगे, और ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स। तो इस तरह आपके पास क्या होंगे, 40 मार्क्स हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद मेरा जब भी क्लास होगा मैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा, और शायद इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। तब तक आप जो बताए, आपके पास बुक ले लीजिए, और अगर बुक्स आप ले लिए हैं तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वीडियो को देखिए, देखने के बाद आप शेयर कर डालिए। शेयर करने के बाद जब हम और आप दोनों आदमी मिलेंगे, फिर मैं आपकी शेयर चेक कर दूंगा। अभी लॉकडाउन में आप पहले परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, फिर मैं आपका शेयर चेक कर दूंगा। थैंक यू। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक